ध्यान से अपने बच्चों, परिवार और अपने जीवन के बारे में सोचो, जो कि आपके माता पिता का दिया अनमोल तोहफा है। ये चेतावनी भरे शब्द आपको जापान के ओकिनहरा जंगल के प्रवेश द्वार पर लिखे मिलेंगे। ओकिनहरा जंगल, जो कि मोस्ट पॉपुलर सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी कहानी लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। तो हेलो दोस्तों, काया रेडियो के 3rd एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत। जापान का ओकिनहरा जंगल, जो कि काफ़ी ही हरा भरा, हरियालीपूर्ण ग्रीनरी आपको देखने मिलेंगे, लेकिन ये जंगल मॉर्निंग वॉक के लिए फेमस नहीं है, बल्कि यह जंगल वहाँ होने वाले अनहोनी और वहाँ होने वाली डरावनी एक्टिविटीज़, इन सभी के लिए इस जंगल को जाना जाता है। इस जंगल के दूरी जापान की राजधानी टोक्यो से महज मात्र 2 घंटे की दूरी पर है। और यह जंगल काफ़ी देखने में सुंदर और हरा भरा दिखता है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी काली डरावनी सच्चाई छुपी हुई है, जो कि एक आज तक रहस्य बनी हुई है। जंगल का लोकेशन कुछ इस तरह है कि यह जंगल जापान के माउंट फ्यूजी के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, और यह जंगल 35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जंगल इतना घना है कि इस जंगल को जंगल का सागर भी कहते हैं। जंगल का सागर, तो आप महज अनुमान कीजिए जंगल कितना घना है। और इस जंगल में खो जाना कोई खास बात नहीं, बल्कि यह आम बात। अब इस जंगल में बहुत सारी डरावनी और अनहोनी एक्टिविटी होती है, जो कि यहाँ के जापानी माइथोलॉजी के अनुसार लोगों के यहाँ जो जंगल काफ़ी घना होने की वजह से लोग यहाँ शायद गुम हो जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जो लोग गुम हो गए, निकल नहीं पाए, काफ़ी दिनों तक चिल्लाते रहे, जगह खोजते रहे निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं सके, तो उन लोगों के शरीर वहीं रह जाता है और आत्माएं भटकते रहती हैं। तो इस वजह जापानी माइथोलॉजी का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी ही मात्रा में अनेक सोच वाली और विचित्र आत्माएं निवास करती है। तो लेकिन एक तरफ से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो यहाँ बहुत संख्या में जंगल में फॉरेस्ट वर्कर्स भी काम करते हैं, जो कि काफ़ी संख्या में डेली लाशों को निकालते हैं, जो कि काफ़ी जंगल घना होने की वजह से काफ़ी दिनों तक बॉडीज़ वहाँ जंगल में पड़ी रहती हैं, वो सड़ गल जाती है। तो उस बॉडीज़ को पहचानना तक यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो उस बॉडीज़ को निकालती है। कितनों की तो बॉडीज़ आधे खाए हुए मिलती हैं, क्योंकि जंगल है तो जंगल में काफ़ी तरह के जानवर भी रहेंगे, तो उस तरह से खाए हुए बॉडीज़ ही मिलती हैं। तो एक रिकॉर्ड के अनुसार तकरीबन 103 से ऊपर कई संख्या में यहाँ से बॉडी निकाली जा चुकी है। अब जापान के धार्मिक लोगों का लेकिन मान्यता कुछ और ही है। उन लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर आत्माएं रहती हैं,
क्योंकि शरीर वहाँ पर काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, तो शरीर से रूह निकल जाती है और वो ये अपने दूसरे शरीर या फिर अपने जो सोच है उसको लेकर यहाँ वहाँ भटकती रहती है, जिस वजह से यह जंगल एक रहस्य बना हुआ है। और सबसे बड़ी परेशानी तो इस बात की है कि जैसे ही आप इस जंगल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचते हैं, कॉम्पास जो कि डायरेक्शन बताता है कि किस साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कॉम्पास वो प्रॉपर काम करना ही बंद कर देता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। वो सही तरह से आपको डायरेक्शन नहीं बता पाता है। और मोबाइल्स के सिग्नल यहाँ जंगल के प्रवेश द्वार से मोबाइल्स के सिग्नल भी खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैज्ञानिकों का कहना है, साइंस के अनुसार कहना है कि वहाँ की ज़मीन में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये सिग्नल प्रॉब्लम और एक कॉम्पास की प्रॉब्लम होती है। पर ये अभी तक ये रहस्य अभी तक सॉल्व हो नहीं सका है कि सही में ये मिट्टी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से है या फिर सच में वहाँ कुछ अलौकिक प्रेतात्मिक शक्तियाँ निवास करती है, जिस वजह से वह नहीं चाहती है कि यहाँ पर उस तरह के का भी इन्वायरमेंट क्रिएट हो ताकि वहाँ भी कोई और भी अपना सर्वेक्षण कर सके। और इस वजह से आज तक ये सॉल्व नहीं हो चुका है कि क्यों होता है। दो तरह की मान्यताएं अभी भी वहाँ पे जारी है। और इस सुसाइड फॉरेस्ट में सुंदरता होने की वजह से यह जंगल प्राकृतिक केंद्र भी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर टूरिस्ट घूमने भी आते हैं बाहर से, और यहाँ तक कि हाइकर्स भी यहाँ पर आते हैं ट्रैवल करने के लिए। टूरिस्ट और हाइकर्स अकेले इस जंगल में नहीं घूम सकते। इस जंगल में प्रवेश के नियम हैं। एक्सपर्ट, आपके साथ एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और विदाउट एक्सपर्ट अगर आप गए तो यकीन माने आप वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। ये अब तक सिद्ध हो चुका है, साबित हो चुका है। और यहाँ तक कि शाम होने के बाद से आप इस जंगल में जा भी नहीं सकते। तो वहाँ पर जंगल में जाने का भी एक टाइम है। इस टाइम के अनुसार के बीच में ही आप एक्सपर्ट के साथ आप जा सकते हैं। लोग अपनी सहूलियत के लिए, अगर एक्सपर्ट भी जाते हैं तो वो भी अपनी सहूलियत के लिए अपने साथ प्लास्टिक टेप रखते हैं। प्लास्टिक टेप एंट्री पॉइंट के साथ पेड़ों में लगाकर उसके साथ वे डायरेक्शन बनाते हुए डायरेक्शन हेल्प के लिए उस प्लास्टिक टेप को पेड़ों की सहायता से लगाते उस जंगल में घूमते हैं, घुसते हैं, घुमाते हैं, और उसके बाद जब निकलना हो तो उसी टेप के थ्रू वे जंगल से निकलते भी हैं। अदरवाइज एक थोड़ी सी भी मिस्टेक, एक थोड़ी सी भी गलती आपको अपने जीवन से हाथ धोने पर मजबूर कर देगी। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये रिसर्च, ये इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे ये जानकारी मिली है कि कुछ सालों के पहले की बात है। 2-3 कपल घूमने उस एरिया में गए थे। तो उसमें से कुछ कपल बोले कि हम एक्सपर्ट के साथ जाएंगे। कुछ बोले नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम अपने साथ प्रिकॉशन ले लेते हैं और उस प्रिकॉशन को अपने साथ रखते हुए हम चल जाएंगे, हमें एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। और ये सब, और तो खुद बोलते नहीं, थोड़ी सी वेट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट आने में उस जगह पर थोड़ा टाइम ले रहे थे। दैट्स वाई वो बोले कि अगर हम और ज़्यादा वेट करेंगे फिर शाम हो जाएगा, फिर आज का भी दिन हम पूरा बर्बाद कर लेंगे, नहीं घूम पाएंगे। तो उस हड़बड़ी, उस जल्दबाजी के चक्कर में वे एक्सपर्ट का वेट ना करके सारे कपल जंगल में घुस गए घूमने के लिए।
अपने साथ वे प्लास्टिक वेप लिए थे, ये तो अच्छी बात थी। कितने सारे डायरेक्शन की हेल्प के लिए वो टेप लेके घुसे और उसी बीच में क्या हुई कि बारिश भी शुरू हो गई। टेप लेके घुसे और लेकिन आराम से पेशेंस रखते हुए सभी इसमें घूम रहे थे। अचानक बहुत तेज से बारिश और हवा चलने लग गई। उसके बीच में ये हुआ कि वे टेप पकड़े हुए थे और कुछ बोले कि आप दूसरे का हाथ पकड़े रहो, कुछ टेप का हेल्प लेके डायरेक्शन हाथ पकड़ते हुए सभी अपने साथ चल रहे थे। अचानक तेज हवा चलने की वजह से हुआ कि दो कपल वो बिछड़ गए। और एज यूजुअल जैसे मैंने आपसे कहा था कि हल्की सी भी गलती, थोड़ी सी भी असावधानी आपको जान से हाथ धोने के लिए मजबूर करेगी। और दोस्तों यही हुआ। अगर उस समय वो उस थोड़ी देर और वेट कर लेते और एक्सपर्ट साथ में आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। 2 कपल जो बिछड़ गए, 3 कपल गए थे जिसमें 2 कपल बिछड़ गए, वो आज तक नहीं मिले। और कितना देर शाम होने के बाद भी दूसरे दिन भी एक्सपर्ट की टीम अंदर गई, वहाँ पर खोजने की कोशिश की, लेकिन आज तक नहीं मिले। यहाँ तक इनकी बॉडीज भी आज तक नहीं मिली। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं भी अगर हम घूमने जाते हैं तो हर जगह घूमने के एक नियम होते हैं, हमें उस नियम का पालन करना चाहिए। अपनी मनमानी करेंगे तो शायद, और जिस सोच को लेके हम घूमने गए हैं, ना हम मज़ा ले पाएंगे और ना ही हम अपने परिवार को खुश रख सकेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा जिस जगह पर जाते हैं वहाँ के नियम को फॉलो करना भी चाहिए और नियम को फॉलो करते हुए घूमिए, एंजॉय कीजिए ताकि आप और आपके परिवार सभी खुश रहें और आनंद रहें। कहा जाता है कि सुसाइड फॉरेस्ट ओकांगिया के जंगल में काफ़ी साल पुराने भी पेड़ हैं जो कि तकरीबन 300 साल तक के माने गए हैं। काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी हरा भरा है, ग्रीनरी है, लेकिन हर एक सुंदर चीज़ के पीछे एक काला सच होता है और शायद इस जंगल के पीछे ही काला सच है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी आप बताएं और अपना ध्यान रखें। गुड बाय, गुड नाइट।